हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर फ्रॉम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। ओके, आज हमारी डिस्कशन चलेगी सेल्स को लेकर, जिसमें हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की बात करेंगे क्लास 8 के लिए। सेल एक बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गन का। इसकी एग्जांपल हम ब्रिक से भी कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक मतलब ब्रिक को जोड़ जोड़कर हम वॉल बनाते हैं और वॉल से हमारा घर बनता है। और अगर हम ब्रिक की बात करें एज एन ऑर्गन, तो हम देखेंगे जो एक सॉइल का सबसे छोटा पार्टिकल था वो बेसिक एक सेल होगा। तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे लिखा है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ऑर्गन। इट कैन बी कंपेयर टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अप अ वॉल एंड मॉल। बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ सेल की। रॉबर्ट हुके in 1665 observed slices of cork. What is cork? Cork is the piece of bark. bark क्या है? जो ट्री का बाहरली साइड की कवरिंग होती है, हम उसको कई बार थोड़ा सा तोड़ते हैं तो हाथ में थोड़ी सी लकड़ी आती है। दैट इज एक्चुअली अ बार्क। ठीक है, जो आउटर कवरिंग है रफ रहती है बहुत सारी। ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स, जैसे कई लोग देखे होंगे आपने, उस लेंस में से कन्वेक्स लेंस को ऊपर नीचे करके कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको उतना पतला छोटा नहीं पड़ा जाता। ही कंपेयर्ड दिस कॉक with what? Honeycomb. So what it is? Let's see. What is cork? Cork is the bark of tree. He took thin slices of cork and observed them under what? Microscope. Now, after observing in the microscope, the compartments or partition boxes जो cork slice में थे वो notice किए गए. These boxes appear to be same like what? Honeycombs, in which one box was separated from other by a what? पार्टीशन। जैसे पीछे हमने हनीकॉम्ब में देखा मधुमक्खियों का एक छत्ता, जहां पे आपको लगता है कि हर पार्टीशन एक सिमिलर है, पर उसमें से वॉल को सेपरेट किया गया है। और जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी कि सेल्स इन द कॉक वर एक्चुअली डेड एंड इट इज नॉट हेल्पिंग द ट्री। सो व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज एक्चुअली इंश्योरिंग दैट द ट्री और द प्लांट इज सेफ फ्रॉम द आउटसाइड हीट। ओके, तो सबसे बड़ा है ये वाटर लॉस को बचाता है। The cells in the living organisms can be observed only after discovery of what? Microscopes. तो जब माइक्रोस्कोप्स आए थे तब पता लगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल किस तरह के होंगे। ये फोटोग्राफ को हम काफी बारी पढ़ेंगे। सेल में जहां हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है जो बेसिक पूरे सेल को एनर्जी या फंक्शन प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, साइटोप्लाज्म है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे ह्यूमन बींग में है, ह्यूमन बींग में हम बात करते हैं कि कोई भी सेल है तो उस सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना। ठीक है, तो सेम सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू जो सेम होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे। तो जो मेरे माइंड में टिश्यूज हैं या सेल्स हैं और जो मेरी किडनी में है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग है। एक का फंक्शन थिंकिंग का है, एक का फंक्शन फिल्टरिंग ऑफ यूरिन का है। ओके, in living world organisms differ from each other, but these are made up of same what? Cells. Okay, these cells can be as small as a minute particle and can be as big as what? Egg. ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन है कि साइज ऑफ द सेल डज नॉट मैटर, कि दिस बिगर साइज ऑफ द सेल will come from the bigger size of the animal. Okay,
Scientists use microscope to study the cells by magnifying them. Okay. Stains and dyes are also used. Dye आपने देखे होंगे जो हम यूज करते हैं कलरिंग के लिए. To study the colored parts of the what structure. There are millions of living organisms which differ from each other in their shape and what size. हम बाहर कोई स्पैरो देखते हैं, एक ट्री देखते हैं. ट्री की भी बहुत वैरायटीज हैं. तो ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग दे डिफर. और जब उनका साइज और स्ट्रक्चर डिफर करेगा तो नेचुरली उनके जो सेल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो भी डिफर करेंगे. ओके. Number of cells in the organisms can run into billions and what trillions. Human body has millions of cells with different shape and size, and all these cells perform different kind of what functions. तो मैंने बताया पहले कि जो किडनी के सेल होंगे और जो माइंड के होंगे और जो हार्ट के भी होंगे, उन सबका काम अलग अलग है क्योंकि वो ऑर्गन के साथ अटैच्ड हैं. वो भी अलग अलग ऑर्गन है. ऑर्गेनिज्म में सेल दो तरह के होंगे बेसिकली. एक होंगे मल्टी सेलुलर, एक होंगे यूनिसेलुलर. वो ऑर्गेनिज्म जो एक टाइप के सेल में बहुत ज्यादा है उनको हम मल्टी बोलेंगे, पर जिनमें एक ही तरह के होंगे उनको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे. नंबर ऑफ सेल किसी में होना ना होना उस ऑर्गेनिज्म की वर्किंग पे या उसके एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालती. Millions of cells have started with their journey from what single cell and then increase in a number after every fertilization. Fertilization means multiplication. इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि जब बच्चा बर्थ लेता है तो बहुत छोटा सा होता है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, पर जैसे जैसे वो ग्रो अप होता है उस सेम साइड के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं. ठीक है. और उस चीज से हम कहते हैं कि दे कीप ऑन इंप्रूविंग. बेसिकली तो एक सेल ही था, बाद में मल्टीप्लाई होके बन गया. तो ये पार्ट समझ आया होगा. एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट को वॉच करते रहिए. थैंक यू.